हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम लोग प्रभुपाद लीलामृत में जो है चर्चा कर रहे थे कि कैसे प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में प्रचार कर रहे हैं, और सैन फ्रांसिस्को में प्रचार करते हुए प्रभुपाद कैसे लोगों को उपेंद्र प्रभु उनको दीक्षा दिया प्रभुपाद ने। तो जो उपेंद्र प्रभु हैं वो अपने एक लड़की के साथ रहते थे, और प्रभुपाद को पसंद नहीं था क्योंकि उन्होंने विवाह नहीं किया था। तो प्रभुपाद ने उनको बताया कि आप मेरे पर्सनल सर्वेंट बन के रह सकते हो। तो उपेंद्र प्रभु जो है खुश होके उन्होंने अपना कमरा लड़की को दे दिया रहने के लिए, और कुछ सामान लेकर वो आ गए और प्रभुपाद की सेवा करने लगे। तो अभी यहाँ पे उपेंद्र प्रभु जो सेवा कर रहे हैं उसका वर्णन लीलामृत में आ रहा है कि वो किस तरह से प्रभुपाद की सेवा में लगे थे। तो वो हमेशा जो है अपने प्रभुपाद को प्रसन्न करने में लगे रहते थे, और प्रभुपाद को कैसे अच्छी से अच्छी चीजें लाके दे सकूं वो उपेंद्र प्रभु के मन में था। तो वो एक दुकान पे चले गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि इंडिया के काफी पेंटिंग्स हैं। तो वो उसको जो अच्छा लगा, कृष्ण भगवान के जो पेंटिंग थे वो लेकर आ गए, और उपेंद्र प्रभु जो है प्रभुपाद के सामने वो पेंटिंग खोल के दिखाए प्रभुपाद को। और वो प्रभुपाद का जो है वो तस्वीर देख के प्रभुपाद कैसे उसका उन पे असर क्या होता है वो देखना चाहते थे। तो प्रभुपाद काफी प्रसन्न थे देखते हुए। और हयग्रीव प्रभु जो है वो बताते हैं कि प्रभुपाद जिस तरह से वो तस्वीर को देख रहे थे मानो कोई अपने एक बहुत ही निकटी मित्र को देखता है, उसका कोई तस्वीर हमें दिखा दे तो हम कैसे देखते हैं। तो प्रभुपाद वैसे कृष्ण भगवान की तस्वीर देख रहे थे। और प्रभुपाद बताए कि शास्त्रों के हिसाब से पेंटिंग होना चाहिए, भले पेंटिंग में थोड़ा बहुत परफेक्शन ना हो तो भी चलेगा। और वो बोले कि एक भक्त के लिए भगवान और भगवान का तस्वीर दोनों एक समान है। तो फिर प्रभुपाद ने उन पेंटिंग्स में से जो उपेंद्र प्रभु लाए थे एक चुन लिया, जिसमें कृष्ण भगवान यमुना के सामने बांसुरी बजा रहे थे, और वो पूरा चंद्रमा खिला हुआ था। और फिर उन्होंने एक श्लोक भी जो है श्रीमम भंगी त्रया प्रचितम सचि विस्तरान दृष्टिम, ये श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक था, तो वो उन्होंने बोला भी। और वो बोलते हैं कि एक कागज लिया उन्होंने और कागज पे लिख लिया वो श्लोक। तो सब भक्त लोग देख रहे थे कि प्रभुपाद क्या कर रहे हैं। और उसमें जो है उन्होंने एक लिखा, जो लिखा वो यहाँ पे लीलामृत में वर्णन है कि एक गोपी दूसरे गोपी को बोल रही है कि हे मित्र, अगर आपको भौतिक जगत में इंद्र भोग करना है, अगर आपको समाज में दोस्ती में या प्रेम में इंद्र भोग करना है तो आप गोविंद को देखिए मत, क्योंकि वो जो त्रिभंग ललित रूप में खड़े हैं और जो मुस्कुरा रहे हैं बांसुरी बजाते हुए, तो उनको देखोगे तो सब आपकी भौतिक इच्छाएं भोग करने की निकल जाएगी। तो ये जो श्लोक था ये एक गोपी दूसरे गोपी को बोलती है, शायद दशम स्कंद भागवतम में है। तो प्रभुपाद ने खुद ने लिख लिया, और प्रभुपाद ने बोला कि यमुना माता जी को बोला कि आप बहुत अच्छा लिखती हो। तो एक कैलियोग्राफर करके बोलते हैं, कैलियोग्राफर मतलब जो बहुत अच्छे से राइटिंग कर सकें, अच्छे से लिखावट होती है।
तो वो उनको बोला कि आप अच्छे से लिखिए और जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे सामने जो है इसको तस्वीर को लगाइए और ये जो अभी हमने चर्चा किया कि भई अगर आपको समाज में और दोस्ती में या भौतिक जीवन में अगर आपको आनंद भोगना है तो आपको कृष्ण को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कृष्ण को देखने के बाद आपकी ये सब इच्छाएं खत्म हो जाएंगे। तो अभी देखिए प्रभुपाद मेन चीज हम लोग को इसमें ये देखना है कि प्रभुपाद ने बताया कि जब हम कृष्ण भगवान का फोटो देखते हैं तो वास्तविक रूप में हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान और उनका तस्वीर दोनों एक समान है। तो जब भी हम उनका तस्वीर भी देखते हैं तो तस्वीर के द्वारा हम जो है कृष्ण भगवान के संपर्क में आ सकते हैं, हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो देखिए हम जिस आध्यात्मिक जीवन में जुड़ चुके हैं उस आध्यात्मिक जीवन के बारे में हमें जानना चाहिए कि सब चीज़ संपूर्ण है। हम जब भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का तस्वीर, भगवान की सेवा, ये सब भगवान से भिन्न नहीं है। तो ये हमारा अहोभाग्य होना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमें पूरी तरह से भगवान के हम संपर्क में रह रहे हैं। दिन भर जब हम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, सेवा करते हैं, तो पूरी तरह से हम भगवान के संपर्क में। यहाँ तक कि प्रभुपाद बोलते हैं कि तस्वीर भी भगवान से अलग नहीं है। हम एक तस्वीर के देख के जो है हम पूरी तरह से उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। भानु महाराज जो डीटी वर्शिप के इंचार्ज हैं पूरे भारतवर्ष के लिए, तो वो बता रहे थे, और विश्व के लिए भी डीटी वर्शिप में वो इंचार्ज हैं। वो बोल रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा मतलब जिनको मालूम नहीं है, जब विग्रह लाते हैं मार्बल के डीटीज या मेटल के डीटीज, तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा मतलब जो शुद्ध भक्त हैं वो विधि अनुसार उसमें भगवान को नेवता देते हैं, बुलाते हैं और उनको निवास करने का लिए कहते हैं, तो उसे प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा है, भानु महाराज बता रहे थे कि जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ मूर्ति के अंदर करना है। प्राण प्रतिष्ठा भानु महाराज बता रहे थे कि हम एक तस्वीर में भी कर सकते हैं। अर्थात अगर वैसा प्राण प्रतिष्ठा कर दिया तस्वीर में तो साक्षात भगवान तस्वीर में भी आके रह सकते हैं। लेकिन नियम ऐसा होता है कि जब भी आप प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो उसके बाद आपको भगवान की सेवा जो है बहुत ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। तो जैसे विग्रह के अंदर जब प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं तो उसके बाद जो है दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार या जितनी बार भी है भोगा ऑफरिंग होना चाहिए। फिर जिनमें जितनी बार आरती होती है वो होना चाहिए। तो फिर वो जो है भगवान का श्रृंगार होना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने प्राण प्रतिष्ठा कर ली तो उसके बाद साक्षात भगवान है वो, तो उनका फिर हमें उतना ध्यान रखना चाहिए। तो भानु महाराज बता रहे थे कि एक तस्वीर में भी जो है प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, पर हम लोग करते नहीं हैं। पर इतना महत्वपूर्ण बता रहे थे, तो तस्वीर को भी आप पूरी तरह से पूज सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तस्वीर को भी आप भोग अर्पण कर सकते हैं तुलसी लगा के, तो भगवान पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में ये कहानी आती है, हमने पहले भी शायद चर्चा किया होगा, पर ये हमें वापस से याद दिलाना जरूरी है। एक भक्त थे जिनके पास न तस्वीर थी, न कुछ था, न विग्रह थे, तो सिर्फ मानसिक रूप से भगवान को वो भोग अर्पण करते थे। तो जब वो मानसिक रूप से भगवान को भोग अर्पण करते थे तो चांदी के या सोने के बर्तनों में भोग अर्पण करते थे। क्यों? क्योंकि मानसिक रूप से कर रहे हैं। तो ऐसे अर्पण करते समय एक बार उनको खीर अर्पण करना था, तो खीर उन्होंने बनाया और फिर अर्पण करने से पहले वो देखना चाहते थे कि वो खीर गर्म तो नहीं है, इसलिए उन्होंने उंगली डाली। तो जैसे उन्होंने उंगली डाली तो उंगली बिल्कुल जो है उनका जल गया। तो अभी ये सोचने लग गए कि अरे खीर तो मैं सिर्फ सपने में अर्पण कर रहा था, सपने में भोग बना रहा था, तो मेरी उंगली कैसे जल गई। लेकिन जो है भगवान वैकुंठ में रह के मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने अपना वैकुंठ विमान भेजा इस ब्राह्मण को वापस भगवत धाम ले जाने के लिए। तो ये कहानी रूप गोस्वामी बतलाते हैं हमें ये स्पष्ट करने के लिए कि अगर हम मानसिक रूप से भी भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान को कुछ अर्पण कर रहे हैं, तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं।
तो हम किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं पे भी हो, अगर हम स्मरण करते हुए भगवान का अर्पण कर रहे हैं, भगवान को भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान उनको स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर आगे वर्णन आ रहा है। अभी प्रभुपाद देखिए, यहाँ पे अभी जो इश्यू आ रहा है, ये मैंने राधानाथ स्वामी महाराज के मुख से भी कथा सुनी है कि प्रभुपाद जो एक चीज़ को नहीं बोल रहे हैं और फिर वो लोग भक्त लोग वो चीज़ जाके करते हैं, तो उसका कितना नुकसान हो जाता है। देखिए, आचार्य हैं, तो आचार्य होने के कारण जब वो कुछ बोल रहे हैं तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। यहाँ पे भी वर्णन आ रहा है कि प्रभुपाद ने मतलब एक बार नहीं, शायद इस लीलामृत में कम से कम आधे डजन बार बोल चुके थे मिस्टर प्राइस को पैसा नहीं देना है। प्रभुपाद को ये बिल्कुल व्यक्ति पसंद नहीं था, प्रभुपाद को लग रहा था कि ये धोखा देगा। तो और प्रभुपाद ने बताया कि अगर आपको पैसा देना भी है तो आपको पूरा एग्रीमेंट बनाना चाहिए, साइन होना चाहिए बायर का, उसके बाद आपको पैसा देना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद ने फिर भी जो है इतना बोलने के साथ साथ ये भी बताया कि उनको बिल्डिंग खरीदना चाहिए। इस्कॉन का न्यूयॉर्क में बिल्डिंग नहीं है। तो ब्रह्मानंद को उन्होंने एक चिट्ठी में लिखा था कि जब मैं अगली बार आऊँ तो हमारे पास खुद का इस्कॉन का एक मंदिर हो या ऐसा एक खुद का मकान हो, तो ऐसे आप करिए। फिर राय राम को भी प्रभुपाद ने लिखा था कि आप और ब्रह्मानंद दोनों मिलके जो है भगवान के लिए थोड़ा कार्य कर रहे हैं, तो जो भी आप लोग कार्य कर रहे हैं उससे आप लोग की भक्ति बढ़ेगी। तो लेकिन प्रभुपाद ने उनको बताया था कि आपको ध्यान रखना है कि आपको धोखा, लोग दुनिया भर में धोखा देने के लिए तैयार रहते हैं, तो उससे आपको बचना चाहिए। तो अभी मिस्टर प्राइस वापस से ब्रह्मानंद और सभी भक्तों को 5,000 रुपया मांग रहे थे। तो वो बोले कि मिस्टर हॉल जो है वो जो है वो बड़े फाइनेंसर हैं। अगर आप $5,000 दे दोगे तो वो अपने तरफ से $20,000 देंगे। किसको देंगे? मिस्टर टाइलर को देंगे। अब ये टाइलर वो है जो अपना जो है मकान इस्कॉन के लिए देंगे। तो उन्होंने फिर जो है बोला कि आप जो है प्रभुपाद को, अभी प्रभुपाद को प्रभुपाद नहीं बोलते थे, हमेशा एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी करके बोलते थे। बोले आप उनको बोलिए कि इतना पैसा अगर वो कराएंगे तो हम जो है जगह ले सकते हैं इस्कॉन के लिए। अब देखिए, इसका बहुत लंबा चर्चा है और ब्रह्मानंद को मालूम था कि प्रभुपाद के पास भले ही पैसे नहीं थे, पर वो $1,00,000 तक का प्रभुपाद के मन में था कि हम बड़ा मकान लें, और काफ़ी वो सब इसके कारण। तो प्रभुपाद जो ब्रह्मानंद है वो काफ़ी इंस्पायर हो गए और उन्होंने बताया। तो वो गए, तो इससे पूरा मीटिंग का वर्णन करते हैं कैसे वो मिस्टर प्राइस के साथ गए। तो प्रभुपाद ने उनको स्पष्ट बोला था कि अगर आपको लग रहा है कि तो वो प्रामाणिक है, तो $5,000 आपको देना है, तो आपको एग्रीमेंट के अगेंस्ट में जो है विशेष रूप से जो लैंड, जो फ्लैट या मकान सेल करना है उसके नाम पे देना है, फाइनेंसर के नाम पे नहीं देना है। अब देखिए, प्रभुपाद ने स्पष्ट बताया था। अभी क्या है, छोटी छोटी चीजें थी, डिटेल्स थी, लेकिन प्रभुपाद ने स्पष्ट बता दिया कि भैया ये पैसा किसको देना है। प्रभुपाद ने बोला ये जो फाइनेंसर है उसको नहीं देना है, प्राइस को नहीं देना है, मिस्टर हॉल को नहीं देना है, जो टाइलर है उसको देना है, क्योंकि टाइलर मकान देने वाला था और इन्होंने बोला था 5,000 ये देंगे, 20,000 मिस्टर हॉल देगा करके। अभी इसके लिए उन्होंने जो है दोनों ने ये बोला कि आपको एक मीटिंग कराते हैं, और कुछ पैसे भी ट्रांसफर करवाए थे प्रभुपाद ने, ये सोचते हुए कि ये लोग सही ढंग से करेंगे। और वहाँ पे जाके ब्रह्मानंद मीटिंग में थे, तो वो जाके बताते हैं, पूरा वर्णन करते हैं मिस्टर हॉल का जो ऑफिस था वो एक बड़ा ही महल जैसे मकान में था, और जो इस्कॉन के कमरे थे उसके कम से कम 4 गुना बड़ा तो कमरा उनका सिर्फ ऑफिस था। और उसमें जैसे ही वो बैठे तो उसमें उनको 10 जगह से फ़ोन आ रहे थे। मिस्टर हॉल एक बहुत ही बड़े उद्योगपति जैसे व्यक्ति थे, बड़े फाइनेंसर थे, तो कहाँ कहाँ से बड़ा बड़ा फ़ोन आ रहा था और जो है बड़ी बड़ी बातें चल रही थी। उसके बीच में ये इनसे बात कर रहा था मिस्टर प्राइस से और ब्रह्मानंद से, और उनको लग रहा था, और वो भी बोल रहे थे हाँ हाँ अवश्य हम आपको मदद करा देंगे, हो जाएगा करके। तो ऐसे करते हुए ब्रह्मानंद से इतना प्रभावित हो गया इनकी बातचीत से और इतने बड़े इससे, उनके मकान से वगैरह वगैरह, कि उसने उसी वक्त 5,000 का चेक मिस्टर हॉल के नाम पे करवा के दे दिया।
तो चेक देते ही जैसे ही काम हो गया, तुरंत निकलते समय ही मिस्टर प्राइस का जो है बिल्कुल भाव बदल गया। भाव बदल गया मतलब वो बात करने का उनका तरीका बदल गया, और यहाँ तक कि ये बोलने लगे कि आपको जो है $20,000 जो है लाना होगा। पहले बात ये हुई थी कि $5,000 आप देंगे तो $20,000 ये डोनेट करेंगे। तो उन्होंने फिर बोलने लगे कि अगर आप $20,000 नहीं दोगे तो पूरा का पूरा जो पैसा है आपका वो पूरा का पूरा चला जाएगा करके। तो ये ब्रह्मानंद सोच बोलने लगा, अरे आप लोग ने आपने बोला था कि हम 5,000 देंगे तो 20,000 आप देंगे। तो बोले नहीं, ये 20,000 आप ही को लाना पड़ेगा, और अगर आप 20,000 रुपया नहीं लाएंगे तो पूरे आपके $5,000 भी गए करके। तो ब्रह्मानंद को समझ में आ गया इन्होंने हमें धोखा दिया है, और जो है उन्होंने कोई एग्रीमेंट कॉपी भी नहीं बनवाई थी, इसके उनके कहने पे ही उन्होंने कर दिया था। तो अभी जो है ब्रह्मानंद जो है पूरे घबरा के इधर आ गए, और तो उसका उनका दिमाग थोड़ा टेंशन में था ही, क्योंकि ऐसा हो गया। तो प्रभुपाद ने फिर ब्रह्मानंद प्रभुपाद को तुरंत फ़ोन किया सैन फ्रांसिस्को में, और बोला कि इसने हमसे 5,000 ले लिया है। तो प्रभुपाद बोले कि तुमने पैसा मतलब उसको मैंने तुमको बोला था उसके नाम पे चेक मत दो, तुमने दे दिया क्या उसको चेक? तो बोला हाँ दे दिया है। तो प्रभुपाद जो है इतने नाराज हो गए, प्रभुपाद ने सीधा फोन काट दिया। अभी अगले दिन जो है सब लोग मीटिंग करने लगे हम कैसे 5,000 रुपया निकालें इससे। पर प्रभुपाद भी बहुत तेज थे। प्रभुपाद जो है तुरंत बोले चेक का स्टॉप पेमेंट करा दो, गर्गमुनि को बोले। लेकिन अगले दिन चेक का स्टॉप पेमेंट करने से पहले ही जो है प्रभुपाद जो है प्रभुपाद को मालूम चला उन्होंने कैश विड्रॉ कर चुका है। फिर उनके जो लॉयर थे उनसे लॉयर से बात किया, और लॉयर से बात करने के बाद लॉयर बोले कि हम लोग केस कर सकते हैं, लेकिन उन पे केस करते हुए जाएंगे तो बहुत जो है हमें पैसा देना पड़ेगा और महंगा हो जाएगा। पहले ही हमारा 5,000 रुपया जा चुका है और पैसा भी जाएगा हमारे। तो तो फिर प्रभुपाद ने जो है प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रभुपाद ने स्पष्ट बताया था कि चेक नहीं देना है, और विशेष रूप से फाइनेंसर को नहीं देना है, लेकिन फिर भी उन्होंने गलती की। तो उन्हें राय राम को एक चिट्ठी लिखा और बोला आप लोग मूर्ख लड़के हो, और मैंने तुमको बार बार बताया भी था, लेकिन उसके बाद भी आप लोग समझे नहीं, और उसके बाद भी आपने वही गलती की। तो प्रभुपाद बोले कि मैं लॉयर नहीं हूँ, पर थोड़ा कॉमन सेंस मतलब थोड़ी बुद्धि लगाएंगे तो उससे आप कार्य कर सकते हो। और वो बोलते हैं कि वो पैसा देने वाला था तो वो हमसे क्यों पैसा ले रहा है करके। वो सीधी बात थी कि वो क्या बोल रहा था कि आप $5,000 दीजिए, मैं $20,000 दूंगा। तो अगर उसको $20,000 देना ही था तो हमसे क्यों 5,000 रुपया लेने की बात कर रहा था। स्टार्टिंग से वो हमें जो है धोखा दे रहा था। तो बोल रहे थे हम लोग किसी का बदले की भावना नहीं रखते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान की जो लक्ष्मी है वो हम बर्बाद होने नहीं देते हैं करके प्रभुपाद ने बताया। तो देखिए प्रभुपाद की जो चिट्ठियों में जो प्रभुपाद आदान प्रदान कर रहे हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहे हैं प्रभुपाद। तो प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं कि हम लोग बदले की भावना किसी के साथ नहीं रखते हैं, लेकिन अगर कोई कृष्णा का पैसा लूटने की कोशिश करता है तो वो हमें नहीं लूटने देना चाहिए। तो फिर प्रभुपाद ने जब देखा कि भाई पूरा नुकसान हो चुका है, ये लोग ने गलती से $5,000 दे दिया है और अभी वो चोर है व्यक्ति, वो पूरा पैसा खा चुका है। तो प्रभुपाद ने सिर्फ एक चिट्ठी में बताया कि भूल जाओ जो हो चुका है, कि कृष्ण भगवान आपसे पैसा लेना चाहते थे क्योंकि आप लोग मूर्खता दिखा रहे हो, ये समझ लो। भविष्य में ध्यान रखो कि आप लोग पूरे चौकन्ने रहें और जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं उसके हिसाब से आप कार्य करें। मतलब प्रभुपाद ये भी बोल रहे हैं कि जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप कार्य करिए और इन सब चीज़ों में ध्यान रखिए। अच्छा, इस पे मैं जरा 1 मिनट होल्ड कर दूंगा और आप लोगों को ये बताऊंगा कि जैसे प्रभुपाद के समय में ये प्रभुपाद का भी दूसरा ही सेंटर स्टार्ट हो रहा है सैन फ्रांसिस्को में। पहले सेंटर में कैसे धोखा दे दिया लोगों ने, और वो प्रभुपाद को भी बहुत जो है सम्मान देते हुए प्रभुपाद को भी धोखा दिया उन्होंने। 5,000 रुपया इस्कॉन का खा गए वो। तो 5,000 रुपया आप आज की तारीख में
उसका 70 के गुना करेंगे तो 3.5 लाख रुपया होता है। तो आप 1970 की बात करें तो उस समय का 3.5 लाख, आज का 3.5 लाख तो उस समय का कम से कम जो है 35-40 लाख के बराबर का होगा। तो उस समय 35-40 लाख 1970 में, आप सोच सकते हैं कितना कितना ज़्यादा धनराशि था। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी जब धन की बात आती है तो मैंने रिक्वेस्ट किया है, कभी भी डिवोटीज के बीच में कोई भी पैसे का लेन देन ना करें। हाँ, किसी को मदद करना है दूसरे डिवोटी को, और किसी डिवोटी की हालत बहुत फाइनेंशियल अवस्था ठीक ना हो और कोई दूसरा डिवोटी मदद करना चाहता है तो बात अलग है। तो जैसे अभी मेरी बात हो रही थी एक भक्त के साथ, मैं उनको बता रहा था कि कई बार हम लोग फाइनेंशियली मदद करते हैं, लेकिन पहले ये देखना चाहिए कि वो आध्यात्म में कैसे है, मतलब उनकी भक्ति कैसे चल रही है। अगर वो भक्ति उन्होंने तीव्रता से की है, कम से कम कई सालों से 16 माला कर रहे हैं, तो आप मदद कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो मदद जो है करने में ये होगा, फिर वो आप एक बोलते ना भौतिक रूप से ही मदद कर रहे हैं। अगर वो भक्ति में स्थिर नहीं है तो मटेरियल हेल्प हो जाएगा, स्पिरिचुअल हेल्प नहीं होगा। तो अगर किसी को हेल्प करना भी है तो पहले ये देखना चाहिए कि वो आध्यात्म में उनका स्थिरता हो। और फिर जो है अगर आप उनको ये सोच के मदद करना है कि ये मुझे वो धन वापस करेंगे, तो ये जो है बहुत मुश्किल है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जब वो धन दे देते हैं फिर वो वापस रिटर्न नहीं करते हैं, तो उससे फिर संबंध बिगड़ जाते हैं, लोग भक्ति में आना बंद कर देते हैं वगैरह वगैरह। तो इसलिए सबसे उत्तम है कि पैसे का लेन देन करें ही नहीं, और कर रहे हैं तो किसी को आपको डोनेशन करना है, मदद करना है, कोई अच्छे आपके बहुत संबंध में है तो करें, जिससे आपका भक्ति असर ना हो। और किसी भी तरह का जो है एग्रीमेंट है, कोई खरीदने जा रहे हैं आप प्रॉपर्टी और ये सब, तो आजकल कई इस्कॉन के नाम के लोग भी प्रॉपर्टी में डीलिंग करते हैं, ये करते हैं। तो उससे भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई लोग जो है घुमाने के लिए रुके रहते हैं। यहाँ तक कि जैसे मैं बताता हूँ, हमारे राधा गिरधारी मंदिर के सामने एक बड़ा प्रॉपर्टी लिया गया। वो गोडाउन बनाना चाहते थे, तो गोडाउन बनाने के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी लिया मीरा रोड में, और लॉयर को बुलाया, सब पेपर वर्क सब चेक कराया। उसके बाद उन्होंने कितना करोड़ का वो प्रॉपर्टी लिया। उसके बाद डील होने के बाद, पैसा जाने के बाद मालूम चला नहीं, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर्टी हमें नहीं मिल सकता। तो ऐसे घुमा दिया। दूसरी जगह पे ये मैं इतने बड़े संख्या पे ये जो है इस्कॉन जू ने खरीदा था, तो वो बताते हैं इतना उन्होंने पैसा दे के भी उनका पूरा पैसा अटक गया और वगैरह वगैरह प्रॉब्लम हो गया। फिर दूसरे एक डिवोटी ने मीरा रोड में मकान लिया, तो उसमें दूसरे डिवोटी ने जो बेच रहा था, उसने जो पेपर्स बनाए उसमें उन्होंने जाली पेपर्स बनवाए और झूठ बोल के उनको मकान दिलवा दिया, जिसमें सब उसमें वापस से थोड़े बहुत पेपर्स में गड़बड़ था। तो ये रोज हो रहा है हमारे इस्कॉन में भी, भक्तों के द्वारा भी। एक तो केस ऐसा हुआ था जिसने बताया था कि मैं फ्लाइट का टिकट्स वो दिला रहे थे, और बिल्कुल जो जैसे ओरिजिनल फ्लाइट के टिकट्स आते हैं ऑनलाइन वैसे वो दे रहे थे, पर वो जाली थे। तो अधिकांश लोगों को समझ में नहीं आया ये, और ऐसे व्यक्ति ने भी जो है वो दिल्ली के तरफ से थे, लाखों का गबन किया। तो फिर उसको पुलिस केस किया गया और ये किया वो किया, बहुत सारा हो गया। तो सार में आप लोग को ये बता रहा हूँ कि पैसों का लेन देन बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, ना करे वही बेहतर है। तो उसमें जो है अच्छा रहेगा, तो हम आध्यात्म हम बरोबर से कर पाएंगे। तो फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर आप कृष्ण की बात मानेंगे तो कृष्ण भगवान आपको जो भी चाहिए आध्यात्म जीवन में, भौतिक जीवन में, वो आपको दे देंगे। तो प्रभुपाद बोले उत्साहित रहिए, हरे कृष्ण जप करिए और दुखी मत होइए, जो हो चुका है हो चुका है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने बोला है कि ये जो भौतिक जगत है एक प्रामाणिक व्यक्ति के रहने के लिए जगह बना ही नहीं है। तो प्रभुपाद बोलते हैं अंग्रेजी में that I have told you several times that my Guru Maharaj used to say that this world is not a fit place for a gentleman, कि एक प्रामाणिक व्यक्ति के लिए रहने के लिए दुनिया बनी ही नहीं है। तो ये दुनिया जो है बहुत बेकार जगह है, हमें अपना काम करके निकल जाना चाहिए, इस भौतिक जगत में रहने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। और फिर उन्होंने जो है एक भागवतम का श्लोक भी बताया,
और फिर यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैः तत्र समास्ते सुरा हरे व भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोराथन साथी धावतो भई। ये सब प्रभुपाद चिट्ठी में लिख रहे हैं और चिट्ठी में उनके भक्तों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि चलो अभी हो चुका है गलती, अभी उससे आप लोग एक सीख ले लीजिए अपने जीवन में, भविष्य में एक गलती मत दोहराइए और जो है आप लोग अच्छे से अभी आगे भक्ति करिए, कृष्ण भगवान की बात मानिए और कृष्ण भगवान जो है आपको सब कुछ देंगे। और इस श्लोक का अनुवाद में बोल रहे थे प्रभुपाद की जो कृष्ण भावनामृत भक्त होता है, आज जो कृष्ण भक्त नहीं है तो उसमें कोई अच्छे गुण नहीं आते, भले ही वो कितना ही उसने पढ़ाई लिखाई किया हो, बड़ी डिग्री प्राप्त किया हो, बड़ा उसके पास धन इत्यादि हो। और फिर दूसरा बोलते हैं लेकिन एक भक्त जो होता है भले उसमें योग्यता कुछ ना हो लेकिन फिर भी उसमें देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं भक्ति करने से। तो ये देखिए भक्ति मार्ग इतना शक्तिशाली है कि हम इसमें सिर्फ टिके रहें, हम भक्ति करते रहें तो सारे अच्छे गुण आ जाएंगे, पर हमें भक्ति में टिके रहना है। तो यहाँ पे फिर बता रहे हैं कि भले ही कोई कितना ही अच्छे से तैयार होके आए तो आपको उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आप इतने सारे लोगों को आप मिलेंगे, आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो आपको धोखा न दें। और प्रभुपाद अंतिम अपना चिट्ठी में लिखते हैं कि लोगों से व्यवहार करते समय आपको एक सर्प के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं तो उतना आपको ध्यान रखना चाहिए। बी वेरी कॉशियस फॉर डीलिंग विद देम एज वी आर कॉशियस इन डीलिंग विद सर्पेंट्स। जैसे आप सर्प के साथ व्यवहार करते हैं तो आपको सबको मालूम है कि हम लोग सर्प के साथ कोई व्यवहार करता ही नहीं है, लेकिन अगर सर्प के साथ कुछ करना भी हो तो आप बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे क्योंकि सर्प कभी भी डस सकता है, काट सकता है। तो भौतिकवादी व्यक्तियों के साथ हम लोग को बहुत ध्यान रखना चाहिए। और ये प्रभुपाद भले ही उन भक्तों के लिए बोल रहे हैं पर हम सबको भी लर्न करना चाहिए, सिखामन लेनी चाहिए अपने जीवन में कि जब भौतिकवादी व्यक्ति जो है एक सर्प के समान रहते हैं, मौका पाते ही कभी भी कोई भी काट सकता है, तो हमें इनसे बहुत ध्यान रखना है। तो ये प्रभुपाद का बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन था जहाँ प्रभुपाद शिक्षण दे रहे हैं अपने भक्तों को कि कैसे हमें नॉन डिवोटी लोगों के साथ ध्यान रखना है। डिवोटी का सम्मान देना है, लेकिन जैसे ही जब लक्ष्मी की बात आए, पैसे की बात आई तो डिवोटीज के साथ भी हमें ध्यानपूर्वक आदान प्रदान करना चाहिए। तो ये जो प्रभुपाद के लीलामृत में हम लोग जो सीख रहे हैं, जो प्रभुपाद की चिट्ठियां में प्रभुपाद ने बताया है, तो वो सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसको हमें अपने जीवन में जो है पूरी तरह से अपनाना चाहिए। तो दो चीज़ें आज सीखी हमने प्रभुपाद लीलामृत से। एक, प्रभुपाद का कृष्ण भगवान का तस्वीर जो है वो एक समान है कृष्ण भगवान के, और दूसरा जो नॉन डिवोटी लोग हैं उन पे हमें विश्वास नहीं करना है। प्रभुपाद तो उनको सर्प के समान बताते हैं कि सर्प कैसे खतरनाक हो सकते हैं, सांप उसके समान नॉन डिवोटी लोग हो सकते हैं कई बार। तो आइए हम श्रीमद् भागवतम में जो है प्रवेश करते हैं। तो हमने 19वां श्लोक सुना था और 19वें श्लोक में हमने चर्चा किया था कि जहाँ भी भक्तगण मिलके भगवान की हरि कथा करते हैं, भगवान के बारे में प्रश्न पूछते हैं, जवाब देते हैं, तो वो कथाकार के लिए और जो सुनने वाले हैं उन दोनों के लिए बहुत लाभदायक होता है और वो असली में आनंद हमारे जीवन में दिलाता है। तो देखिए इसके विपरीत हम लोग सब चीज़ों में अलग अलग तरह से आनंद ढूंढ रहे हैं भौतिक जीवन में। तो हमें लगता है धन में आनंद होगा, इंद्र भोग में आनंद होगा, अलग अलग भोग विलास में हमें आनंद प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है आनंद नहीं है, पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है, तो थोड़ा तो आनंद उसमें जो है। तो प्रभुपाद बोलते हैं द सो कॉल्ड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट एनिमी ऑफ द सेंस एंजॉय। तो गीता के तीसरे अध्याय में प्रभुपाद स्पष्ट बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि भौतिक चीज़ों में आनंद नहीं है, भौतिक चीज़ों में थोड़ा बहुत आनंद है, लेकिन ये जो थोड़ा बहुत आनंद है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि वो आपको इस भौतिक जगत में बांधे रखता है। ये इंद्र भोग के कार्यों में आप पूरा जीवन भर फिर लगे रहते हैं। तो जैसे हम लोग कोई भी भौतिक चीज़ों के बारे में बात कर लें
तो वो आनंद आपको देगा कुछ स्तर तक, पर वो असली आनंद नहीं है, आनंद की सिर्फ परछाई है। तो यहाँ पे कल हमने सुना क्षमा मतलब प्रभुपाद बताते हैं असली आनंद, रियल हैप्पीनेस। तो गीता का श्लोक भी हमने सुना है जहाँ पे बताते हैं कि जब हम आपस में भागवत का चर्चा करते हैं, कृष्ण भगवान का हरि नाम की कथा सुनते हैं, तो वो असली आनंद है। अभी ये चीज़ हम बार बार सुन चुके हैं अलग अलग पहलू से कि भाई कृष्ण कथा सुनने से हमें आनंद आता है। तो एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि एक समय आएगा हमारे जीवन में, जैसे प्रभुपाद छोड़ के चले गए वैसे ही हमारे भी सीनियर जो है आचार्य या गुरु छोड़ के चले जाएंगे, तो हम कैसे भक्ति कर सकते हैं, फिर हमें अपना आध्यात्म जीवन कैसे बढ़ाना है। तो उसके जवाब में राधानाथ महाराज ने यही श्लोक बोला था, 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, मच्चिता मदगता प्राणा बोधंतश्च परस्परम कथयंच क्षमाम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। अर्थात अगर भविष्य में गुरु नहीं भी हों हमारे जीवन में, तो भी हम ये जो है हरि नाम का आश्रय ले सकते हैं, हरि कथा का आश्रय ले सकते हैं। और जब हम आपस में हरि कथा का चर्चा करेंगे, तो उस चर्चा के बल पे जो है हमारा आध्यात्म जीवन बढ़ता रहेगा, हम प्रगति करते रहेंगे। प्रभुपाद का तात्पर्य महत्वपूर्ण है। तो वो बोलते हैं कि जब हम भक्तों के बीच में चर्चा करते हैं हरि कथा का, तब हम भगवान की वाणी समझ सकते हैं। तो बोलते हैं, उदाहरण दे रहे हैं, भगवद गीता पूरे विश्व में बहुत समय से था, लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवद गीता विश्व में बहुत समय से था, लेकिन जो है विश्व विदेश में बोलते हैं बहुत सारे भगवद गीता भी थे, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि भक्तों के, शुद्ध भक्तों के बीच में बैठ के उसका चर्चा करने वाला कोई नहीं था। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब शुद्ध भक्तों के बीच में जब हरि कथा की चर्चा होती है, तब लोगों का जीवन परिवर्तन होता है। तो प्रभुपाद बताते हैं, एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना। गीता हजारों साल से था यहाँ पे, बट उसके चर्चा करने में विशेष रूप से विदेश में बोल रहे हैं। नॉट अ सिंगल पर्सन द वेस्ट बिकेम कृष्ण कॉन्शियस बिफोर इस्कॉन मूवमेंट वाज फाउंडेड। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि देखिए, ये जो हरे राम हरे कृष्ण हमने संस्था स्थापना की, उससे पहले एक भी व्यक्ति विदेश में भक्त नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि भक्तों के समुदाय में हमें चर्चा करना चाहिए। और फिर बोलते हैं, जब ये हमने परंपरा के हिसाब से गीता बताया, तो वो बोलते हैं कि उसका असर हमें दिखता है। तो अभी ये देखिए, एक स्पष्ट हम सबको जानना है इसके ऊपर कि कैसे अगर आप प्रामाणिक दवाई देंगे तो दवाई का असर क्या होता है, बीमारी ठीक हो जाती है। तो आध्यात्म प्रामाणिक है कि नहीं कैसे मालूम चलता है? लोगों के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। लोग भौतिक कार्य करने के बदले में आध्यात्मिक कार्य करने लगते हैं और उससे उनका जीवन सार्थक होने लगता है। तो बोलते हैं, नारद मुनि ने जब ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा था भगवान के बारे में, तो ब्रह्मा जी ने पहले उनको धन्यवाद किया, क्योंकि बोला आपने ये प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न के कारण मैं जो है भगवान के बारे में बोल पाऊंगा। तो ब्रह्मा जी जो है बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि आपके प्रश्न ऐसे हैं, इस प्रश्न के कारण मुझे भी जो है भगवान के बारे में बोलने का मौका मिल रहा है। तो इसलिए वो धन्यवाद कर रहे हैं नारद मुनि का। तो वैसे ही आप लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए मुझे भी एक मौका मिल रहा है भागवत कथा करने का, एक श्लोक आपके साथ चर्चा करने का। तो मुझे भी आप सभी जितने भी भक्तगण जुड़े हैं, सबको मुझे भी धन्यवाद करना चाहिए कि आपके कारण मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिल रहा है। तो फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो साधु संत होते हैं, वो लोग इस तरह से प्रश्न पूछते हैं जिससे लोगों का कल्याण हो सके और वो आध्यात्म में सबका जो है लाभ प्राप्त हो सके। तो बोलते हैं, जो लोग भी इस कथा में भाग लेते हैं, वो इस जीवन में और अगले जीवन में, दोनों जीवन में उनको फायदा होता है, उनको लाभ होता है। तो देखिए, प्रभुपाद कितना अच्छी बात बताया है कि अगर हम आध्यात्म हैं तो, और ये कथा सुन रहे हैं, तो उससे इस जीवन में भी लाभ होगा, और इस जीवन के बाद जब शरीर छोड़ देंगे तो दूसरे जीवन में भी हमें इसका लाभ होगा। फिर प्रभुपाद अंतिम पैराग्राफ में बताते हैं कि देयर आर 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं भौतिक और दूसरे होते हैं आध्यात्मिक।
तो बोलते हैं जब भक्तों के बीच में चर्चा होता है तो भौतिकवादी व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति उन दोनों को फायदा होता है। तो बोलते हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति को फायदा होता है, वो भक्त बन जाता है और उसका जीवन में वो आध्यात्मिक रूप से तरक्की करने लगता है और वो समझने लगता है कि उसका असली जीवन का अस्तित्व क्या है, उसका जीवन का लक्ष्य क्या है और वो अपने आप को भगवान का एक दास, भगवान का एक अंश समझ सकता है। तो फिर उसका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी। और बोलते हैं वो पूरी तरह से सार्थक होके वो भगवत धाम जा सकता है। ये एक फ़ायदा होता है एक नॉन डिवोटी को भी। और डिवोटी तो पूरी तरह से भगवान के संपर्क में है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो वो उसमें लगे रहते हैं, आनंद प्राप्त करते रहते हैं और अपना जीवन पूरी तरह से सार्थक करते हुए वो निश्चित रूप से भगवत धाम जाते हैं। और फिर प्रभुपाद जो है इसको कंक्लूड कर रहे हैं ये बताते हुए, द कंक्लूजन इज दैट इफ वन participates in the discussion of devotees he is both materially and spiritually benefited। अब ये जो प्रभुपाद का फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर है उसमें प्रभुपाद लिखते हैं स्पिरिचुअल वेल बीइंग इज ऑटोमेटिकली फॉलोड बाय मटेरियल वेल बीइंग। अर्थात जो आध्यात्मिक अगर आप जीवन अच्छे से पालन कर रहे हैं तो उसमें फिर भौतिक चीज़ों का भी आपका जीवन आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट कैंटो में फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था, अभी हम फोर्थ कैंटो में जो है 19वें श्लोक में है 22वें अध्याय के। तो प्रभुपाद फिर से वही बोल रहे हैं कि अगर हम हरि कथा में भाग लेंगे तो हरि कथा में भाग लेने का जो है भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ होगा। तो हमने कई बार चर्चा किया हुआ है इस बात पे कि एक भक्त अगर सिर्फ हरि कथा श्रवण करेगा और जो है भक्ति करेगा तो उससे आध्यात्मिक तो लाभ होगा ही होगा, भगवत धाम जाएगा ही जाएगा, पर उसके साथ साथ उसका भौतिक जीवन भी कामयाब हो सकता है, भौतिक चीज़ भी उसको काफ़ी प्राप्त हो सकती है। तो देखिए हम सब भक्तों को भौतिक और चीज़ें भी चाहिए इसमें अपने जीवन में, तो उसको प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम तरीका है हम लोग भौतिक रूप से तो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पर साथ साथ भगवान का हरि कथा का भी आश्रय लेना चाहिए, तो उससे भी सब कुछ प्राप्त हो सकता है, यहाँ वर्णन किया गया है। तो अभी मैं आप लोगों को आध्यात्म के बारे में थोड़ा, जैसे हम लोग इतना चर्चा कर रहे हैं, रोज कथा करते हैं, सुनते हैं, पर हमें समझना चाहिए कि ये सिर्फ हम प्रवचन के हिसाब से कर रहे हैं ऐसा नहीं है। अगर आप इसका वास्तविक जो है समुदाय में देखेंगे, भक्तों के समुदाय में, तो हमें मालूम चलेगा कि ये जो शास्त्रों के हिसाब से जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो अपना जीवन सार्थक करके भगवत धाम कैसे प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आदित्य प्रभु आप तस्वीर दिखा सकते हैं। एक भक्त का जीवन और एक अभक्त का जीवन में कितना फ़र्क है आप लोगों को मैं बताऊँगा। हमारे जो एक भक्त हैं हृदय चैतन्य प्रभु जो हैं, उनके पिताजी का कल रात को देहांत हुआ था। तो उनका तस्वीर मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। अभी ये देखिए, ये हमारे सोसाइटी में एक सज्जन है जिनका देहांत हुआ है। अब देखिए उनका शरीर रखा हुआ है, साथ में कुत्ता सोया हुआ है। ये 2 दिन पहले की तस्वीर है जो मैंने निकाला है आप लोग को दिखाने के लिए कि अगर आप आध्यात्म में नहीं जुड़ेंगे तो देखिए आध्यात्म में नहीं जुड़ने का हालत क्या होता है। मतलब कुत्ते के स्तर पे आदमी का जीवन हो जाता है, कुत्ते के स्तर पे वो ऐसे अपना शरीर छोड़ के जाते हैं। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं बिना भक्ति के आपका जीवन व्यर्थ है, आप अपना जीवन का महत्वपूर्णता नहीं समझ रहे हैं। और एक प्रभुपाद बोलते हैं, थोड़े भारी शब्दों में बोल रहे हैं पर ये हमें समझाने के लिए बोल रहे हैं कि कैसे व्यक्ति जो है कुत्तों के जैसे अपना जीवन व्यतीत करता है और कुत्ते के जैसे मर जाता है। और यहाँ तो लिटरली आप देख रहे हैं तस्वीर में कुत्ता सामने है उनका मृत शरीर के पास और कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। हाँ, फिर उन्होंने नाम के लिए सब आगे के कार्य कर दिए, पर बिना आध्यात्म के लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है, जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें आगे क्या करना है जीवन में और क्यों भक्ति करना है। जैसे बोलते हैं हम एक जानवर है, वो उसको मालूम नहीं है, वो सिर्फ खाएगा, सोएगा, मैथुन करेगा, बाकी सब करेगा, परिवार विवार करेगा और मर जाएगा। तो वैसे ही मनुष्य भी लोग कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य को ये समझना चाहिए कि भाई हमारा जीवन का उद्देश्य इससे बढ़कर है। वो क्या है? भक्ति करना है,
नहीं तो इसका जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अभी ये देखिए दूसरा तस्वीर दिखाइए आदित्य प्रभु। ये है हृदय चैतन्य के पिताजी। अब मैं आपको तस्वीर के साथ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग को ये ना लगे कि हम लोग सिर्फ प्रवचन ही प्रवचन कर रहे हैं। ये आपको आज ही सुबह को, कल रात को तकरीबन 12 बजे उनका देहांत हो गया। तो आज सुबह को उनका जो है मरीन लाइंस में उनका क्रेमेशन था, उनका अग्नि संस्कार था, तो उसमें मैं चला गया था। तो मैंने सीधा जाके टिकट काउंटर पर उनका तस्वीर दिखाया और मैं बोला भैया देहांत हो गया है तो मुझे जाना है। तो उन्होंने टिकट भी करा के दे दिया। वैसे ऑफिशियली अलाउड नहीं है जाने का, लेकिन मैंने बोला मुझे इसमें जाना है शमशान भूमि में, तो उन्होंने टिकट भी दे दिया। तो इनके लड़के से बात कर रहा था हृदय चैतन्य से, तो बोल रहे थे पिताजी मेरे हाथ में थे, हरि नाम चल रहा था, जोर से कीर्तन चल रहा था, और कीर्तन चलते हुए मैं भी जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोल रहा था। तो इनकी जो मिसेस हैं, मतलब मेरे हृदय चैतन्य काउंसिल की जो मम्मी है, उन्होंने मुंह में कंका जल डाला और बोलते हैं बिल्कुल कृष्ण भावनामृत रूप से उन्होंने शरीर त्यागा कल रात को 12 बजे के करीब। तो हम लोग जो सुनते हैं अंत काले च माम एव, अभी ये देखिए रोज आपको हमारा इतना बड़ा संगठन है भक्तों का, उसमें आपको ये सबूत देखने मिल जाता है कि जब भी कोई डिवोटी शरीर छोड़ रहा है, तो मैंने आपको 2 तस्वीर दिखाए। एक तस्वीर जहाँ पे मरने के बाद कुत्ता उसके बाजू में था और किसी ने कुछ आध्यात्म कुछ किया नहीं क्योंकि उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, और ये एक दूसरा तस्वीर है जहाँ पे बेटे ने दीक्षा लिया हुआ है, भगवान का विग्रह की सेवा करते हैं। तो उसके असर से देखिए उन्होंने पूरा कृष्ण भावनामृत होकर शरीर छोड़ा। यहाँ तक कि उनकी तबीयत खराब थी, बोल नहीं पा रहे थे। तो उनकी जो मिसेस थी, वो जब उनका बेटा पेट में था, गर्भ में था, तो दिन भर बैठ के दिया बनाती रहती थी। दिया मतलब जो रुई के हम लोग जो दिए बनाते हैं अर्पण करने के लिए घी में, तो उसकी माँ जो है जब बच्चा गर्भ में था, बेटा गर्भ में था, तो दिन भर वही कार्य करती थी। तो अभी बताया जाता है कि उनका जो बेटा है हृदय चैतन्य, राधा गोपीनाथ मंदिर में जितने भी दिए बनते हैं, मतलब जब राजभोग आरती होता है और जब सुबह का मंगल आरती होता है, फिर शाम का संध्या भोग आरती होता है, तो एक साथ कम से कम 6-6 दिए लगते हैं। तो 18 दिए, और शायद ज़्यादा भी लगते होंगे, ये इतना तो मुझे कम से कम जो है मालूम है। तो उससे ज़्यादा वो दिए खुद अकेला एक ही व्यक्ति बनाता है। कौन? हृदय चैतन्य। और बाद में मालूम चला क्योंकि उसकी माँ जो है जब वो गर्भ में था तो वो दिया बनाती थी, तो इसलिए वो संस्कार बच्चे में भी आ गया और वो आज भी दिया बनाता रहता है। तो कई सालों से करीबन हो सकता है 20 साल से वो दिया बना रहा है। और उनके पिताजी को उसने 3-4 दिन पहले दिया कि पिताजी ये लो दिया, ये अर्पण होने वाला है। तो उनके पिताजी ने, भले उनकी तबीयत खराब भी थी, हाथ में पकड़ा वो दिया और ऐसे ही जैसे भगवान की आरती करते हैं वैसे हाथ घुमाया और फिर जो है कुछ बोला नहीं, वापस से दिया दे दिया और वो दिया भगवान को अर्पण भी हो गया। लेकिन जब तक ये अर्पण हुआ, ये भगवत धाम चले गए हरिनाम सुनते हुए। तो ये हमें समझना है कि ये रोज हो रहा है कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति करते हुए आप अपना जीवन खुद का भी सार्थक करेंगे और आपके साथ जुड़े हुए भले ही माता पिता भाई बहन चाचा चाची नाना नानी काका काकी जो भी है, सबको आप आध्यात्म जीवन में जो है पूरी तरह से तरक्की करा सकते हैं। ओके, अगला तस्वीर प्रभु। ये देखिए, एक बार ये मुझे अच्छा प्रसंग लगा इसलिए मैंने ये तस्वीर निकाल दिया। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि एक बार जो है रेस लगाना चाहते थे और कुत्तों के बीच में चीता को रखा गया और ये बताया गया कि देखते हैं कौन तेज भागता है करके। दुबई में अगर आप देखें, जैसे बम्बई में महालक्ष्मी में वो रेस कोर्स है जहाँ घोड़े भागते हैं, तो बोलते जब घोड़े भागते हैं तो सब आदमी लोग पैसा लगाते हैं उस घोड़े के ऊपर, और वो ऐसा एक नशा जैसा होता है कि लोग अपना घर वर भी बेच देते हैं उसके नशे के चक्कर में। तो इतना वो पागलपना है वो रेस कोर्स में। तो अभी दुबई में ऐसे कुत्तों का रेस भी होता है। अब लोग, मैंने देखा नहीं है ज़्यादा पर मुझे मालूम है ये। तो लोग कुत्तों का रेस भी देखते हैं, घोड़े का रेस देखते हैं, सब पागलपना भौतिक जगत में चल रहा है। तो बोलते हैं उस कुत्तों के रेस में इन्होंने चीते को भी बिठा दिया और देखना चाहते थे कि चीता कितना तेज भागता है, या चीता या कुत्तों में तेज कौन है ज्यादा। तो तो बोलते हैं कई बार तो ये चीता वहां से हिलता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है, ऐसी तस्वीर दिखाया है। और इसमें अंत में लिखा है समटाइम्स ट्राइंग टू प्रूव दैट यू आर द बेस्ट इज एन इंसल्ट।
कि भाई आप जो है बहुत बढ़िया हो, कुत्तों के बीच में साबित करना तो अपमान के समान है। तो चीता उधर हिलता भी नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि हमें अपने जीवन में भौतिकवादी लोगों के बीच में अपने आप को ये साबित करना कि अरे हम उत्तम हैं, हमारा जो है जीवन ये है, वो एक अपमान के समान है। क्योंकि हमारा जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि अपने आप को बताना हम उत्तम हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नहीं, हमारा जीवन का उद्देश्य एक ही है कि हम शुद्ध भक्ति करके नम्रता से सेवा करते रहें। अगला स्लाइड। तो बोलते हैं अगर आपके आंखों से आप अच्छी चीजें देख रहे हैं तो आपको प्रेम दिखेगा पूरी दुनिया में, और अगर आप जिह्वा से अच्छी चीजें बोल रहे हैं तो पूरी दुनिया आपको प्रेम देगी। तो हम सब चाहते हैं कि दुनिया वाले हमें प्रेम करें, तो उसका रहस्य यहाँ बताया हुआ है कि आपकी जिह्वा से आपको सही शब्द बोलने हैं, सही चीज बताने हैं। तो मैंने इसका अनुवाद इस तरह से किया है कि अगर अपनी जिह्वा से आप आध्यात्म के बारे में चर्चा करेंगे तो आध्यात्म का चर्चा करने से आपका जीवन भी कल्याण होगा और दूसरों का जीवन भी कल्याण होगा। तो ये भागवतम के श्लोक भी आते हैं। तो भागवतम के श्लोक में भी जैसे हमने पिछले 19वें श्लोक में भी चर्चा किया कि असली आनंद कहाँ है, जब हम हरि कथा में भाग ले रहे हैं। तो वही चीज बताया गया है कि अगर आप मीठे शब्दों से बात करते हैं लोगों से, तो योर टंग इज पॉजिटिव, मीठे शब्द या पॉजिटिव का मतलब है आध्यात्म का हम चर्चा कर रहे हैं, तो आपको पूरी दुनिया वाले प्रेम करेंगे, क्योंकि आप वास्तविक रूप में कृष्ण प्रेम लोगों को दे रहे हो इस कथा के द्वारा। ओके, दूसरा स्लाइड। तो बोलते हैं ऐसी खुशी किस काम की जिससे मैं कृष्ण भगवान को भूल जाऊं, इससे अच्छा वो दुख लाखों गुना ज्यादा बेहतर है जिससे मैं कृष्ण भगवान को हर पल स्मरण कर सकूं। तो ये भी अच्छा मुझे आर्टिकल लगा कि भाई ऐसी खुशी किस काम की जिससे हम कृष्ण भगवान को भूल जाएं, और ऐसा दुख लाखों गुना बेहतर है जिससे हम कृष्ण भगवान को हमेशा स्मरण कर सकें। अर्थात हमें कृष्ण भगवान का स्मरण जो है कभी नहीं भूलना है, कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए आध्यात्म जीवन में बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य प्रभु। आइए हम लोग 20वां श्लोक चर्चा करते हैं श्रीमद् भागवतम का। असत्येव राजान भवतमद्भुत पदारविन्दस्य गुणानुवर्धने रतिद्रुपविदुनोति नैष्टिकी कामं शयामलम अंतरात्मना। तो इसमें श्लोक में बता रहे हैं कि आप पहले ही भगवान के लिए जो है संत कुमार बोल रहे हैं कि भगवान उनके तरफ बहुत आकर्षित होते हैं जो इनकी कथा बताते हैं। So, my dear king, you already have an inclination to glorify the lotus feet of Supreme Personality of Godhead. Such attachment is very difficult to achieve. आपके अभी ये जो है चतुर्ष कुमार में से सनत कुमार प्रभु बोल रहे हैं, वो पृथु महाराज को बोल रहे हैं कि हे राजन, आप जो है भगवान का स्तुति कर रहे हैं। अभी ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। जो लोग ध्यान जो दे रहे हैं वो लोग और ध्यान दीजिए, क्योंकि इस पे हमें क्या लाभ होने वाला है श्लोक 20वें श्लोक में आ रहा है। तो सनत कुमार बोल रहे हैं महाराज परीक्षित को कि आप हमेशा भगवान का गुणगान करने में लगे हुए हैं। बोलते हैं ऐसा कार्य करना और ऐसे कार्य में आसक्ति होना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो ऐसा कार्य कर पाता है तो उसके हृदय में से काम भावना हृदय के अंतःकरण से पूरी तरह से निकल जाती है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हम लोग सब अपने जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर से युद्ध कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। तो उसको निकालना इतना आसान नहीं है। उसको निकालने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं, अगर हमारी आसक्ति है भगवान की कथा में भाग लेने की, श्रवण करने की और उसके बारे में सुनना और बोलने की, तो भगवान कृपा करके जो है हमारे हृदय के अंतःकरण से जो काम भावना है वो निकाल देते हैं। तो देखिए इस श्लोक में समाधान दिया गया है कि कैसे हम काम भावना से बच सकते हैं, कि हमें जो है आसक्ति होनी चाहिए भगवान की कथा सुनने की, भगवान की कथा बोलने की।
तो जितना हम इससे आसक्ति करेंगे तो काम भावना से निकल पाएंगे। नहीं तो अकबर बीरबल की कथा हमने सुनी है। बीरबल अकबर को बोलता है, अकबर बीरबल को बोलते हैं कि ये काम भावना कब तक रहती है? तो जो है वो बोलते हैं मृत्यु के समय तक रहती है, बीरबल बोलते हैं। तो अकबर बोलते हैं अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आप मुझे सिद्ध करके बताएं। तो बोले ठीक है। कुछ दिनों के बाद जो है बीरबल अकबर को बोलता है आप अपनी जो युवा पुत्री है उसको लेकर आइए एक जगह पे। तो अकबर अपनी जो है जवान पुत्री को लेकर पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे वो व्यक्ति का अंतिम समय था, वो शरीर त्यागने वाला था। तो वहाँ पे पहले बीरबल जाते हैं, तो बीरबल को देखने लगते हैं। फिर राजा अकबर आ जाते हैं, तो अकबर को देखने लगते हैं। एकदम से वो चौंक जाते हैं कि राजा जैसे व्यक्ति आए हैं मेरे अंतिम समय में। और उसके बाद जब उसकी जवान लड़की आती है अकबर की, तो वो मृत्यु पे लेटा हुआ व्यक्ति जो कभी भी शरीर त्यागने वाला है, वो सिर्फ वो लड़की को देख रहा होता है। तो बीरबल जो है अकबर को इशारा करता है और बोलते देखिए इसकी आंखों की तरफ, किसको देख रहा है वो मृत्यु के अंतिम समय में भी उस स्त्री को, लड़की को देख रहा है। उसके मन में भोग की इच्छा आ रही है। तो ये जो काम भावना है वो इतना आसानी से जाने वाला नहीं है। ये अंतिम जीवन के समय तक रहता है। तो लेकिन अगर किसी भक्त को चाहिए कि वो पूरी तरह से शुद्धिकरण करे, तो यहाँ पे सनत कुमार प्रभु ने उपाय बताया है कि हमें आसक्ति होनी चाहिए भगवान की हरि कथा सुनने की और भगवान की हरि कथा बोलने की। तो यहाँ पे बताते हैं कि आपको जो है भगवान का गुणगान करने की आसक्ति है, इसलिए इसका ये फल प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बताते हैं, शताम ये तीसरे अध्याय, तीसरे स्कंद 25वें अध्याय का 25वां श्लोक बोलते हैं, शतम प्रसंगो मम वीर्य संवितो भवन्ति हत्कर्ण रसायन कथा तज्जाग्जोषण दस्व पर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर् भक्ति अनुक्रमष्यति। तो इस श्लोक का मैं अनुवाद बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कई बार भक्त जो है वो, ये मैंने भागवतम में भी सुना है, जब प्रवचन सुनते हैं तो उनको प्रवचन में ऐसा धमाकेदार कहानी सुनने में मज़ा आता है। ऐसा कोई जो है उनको लीला सुननी होती है जो उन्होंने कभी सुनी ना हो, और उनको बोलता है वाह क्या मज़ा आ गया। हाँ, ऐसा कहानी तो कभी मैंने सुना ही नहीं था, वाह वाह वाह। और यही चीज़ बता दे कि नहीं आप शरीर नहीं आत्मा हो, तो बोले अरे यार ये तो 1000 बार सुन चुके हैं, इसमें क्या मजा है, ये तो ऐसी उन्होंने सुना दिया हमें। पर हमें समझना है कि हमारा शुद्धिकरण जो है वो किस चीज़ से होने वाला है। जो अलग अलग कहानियाँ सुन के, रोमांचकारी नई नई बातें सुन के जो है वो हमारा मन जो है उसमें आनंदित होगा। लेकिन आध्यात्म में असली में आपको सबको उन्नति करनी है तो भागवतम से बाहर जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, यही सिर्फ पुस्तकें हैं। तो इन्हीं भागवतम के श्लोकों के हिसाब से हमें जीवन भर निकालना है। जैसे आप लोग के लिए और मेरे लिए कोई नया महामंत्र नहीं मिलने वाला है। एक ही महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही मंत्र लेके जीवन के अंत तक जाना है। जैसे हमने हृदय चैतन्य के पिताजी को देखा शरीर त्यागते समय, तो उस समय भी उन्होंने, उसके बेटे ने यही महामंत्र बोला और प्रभुपाद का कीर्तन भी लगा के रखा था। तो जैसे किसी भी भक्त का ऐसा लगता है कि अंतिम समय आ रहा है, तो तुरंत कीर्तन करना चाहिए या तुरंत जो है ये लगा देना चाहिए प्रभुपाद का धुन। ये जो प्रभुपाद का धुन है कीर्तन वाला, ये हरे कृष्णा के जो गिफ्ट शॉप में है इस्कॉन के, राधा गोपीनाथ में या रास बिहारी में, कहीं भी गिफ्ट शॉप में जाएंगे तो प्रभुपाद धुन का टेप मिलता है जो बिजली पे भी चलता है, बैटरी ऑपरेटेड भी चलता है। तो ये ले लेना चाहिए। तो कभी अस्पताल में हो जहाँ पे बिजली का कनेक्शन ना हो, तो बैटरी ऑपरेटेड स्लो में लगा के तकिए के नीचे डाल देना चाहिए, जिससे उनके कान में श्रवणम चलता रहे। और उधर जो भी है डॉक्टर सिस्टर को बोल देना चाहिए कि ये हमारा लिए जरूरी है, इनके कान के में हरि कीर्तन जाना चाहिए धीरे धीरे, जिससे उनका जीवन सार्थक हो सकता है। तो हरे कृष्णा महामंत्र के अलावा कोई दूसरा मंत्र नहीं है। प्रभुपाद ने बोला कि अगर आप हरे कृष्णा जप नहीं कर सकते, आप कथा नहीं सुन सकते, तो मैं आपका कुछ मदद नहीं कर सकता। तो मैं कुछ नया किसी भी भक्त के लिए इन्वेंट करके नया चीज़ नहीं देने वाला हूँ। सभी भक्तों को मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ। हमारे पास भी कोई दूसरा समाधान नहीं है। प्रभुपाद ने जो बताया यही महामंत्र है, यही भागवतम, यही गीता, यही शास्त्र है।
तो जो हम प्रवचन में कथा में करेंगे वो यही भागवत चर्चा करने वाले हैं, वही श्लोक रहेंगे। वैसे 18,000 श्लोक है तो हर बार आपको नया नया श्लोक सुनने मिलेगा, पर हमें इसमें ही आनंद ढूंढने का कोशिश करना चाहिए। कई बार प्रवचन में बोलते हैं आप ऐसा 3 फॉर्मूला बताइए जिससे मेरा एकदम जपा सुधर जाए, आप ऐसा फॉर्मूला बताइए जिससे मैं भागवत में पढ़ने में मेरे को रुचि आए। तो सब लोग क्या है, फॉर्मूला ढूंढने में लगे होते हैं। 3 तरह का फॉर्मूला, 4 तरह का फॉर्मूला, जिससे मेरा जपा अच्छा हो जाए, जिससे मेरा भागवतम श्रवण अच्छा हो जाए, या पढ़ाई अच्छा हो जाए, या मेरा स्ट्रेस से निकल जाऊं। सबका सार एक ही है, भगवान का नाम जप और भगवान का भागवत कथा। ये 2 ही चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में। अगर कोई आपको बोल रहा है, तो यहाँ तक कि कई भक्त भी आपको बोल रहे हैं, तो वो आपको मूर्ख बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। आपको जीवन भर हरिनाम और हरि कथा पे ही टिकना पड़ेगा। यही आपका जो है जीवन का जो है फाउंडेशन है, आध्यात्म जीवन का नींव यही है। तो प्रभुपाद बताते हैं ये श्रीमद् भागवतम के अनुवाद में, तात्पर्य में, कि जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो हमारे हृदय में जो अभद्र चीजें हैं वो भगवान की कृपा से निकल जाता है। तो बोलते हैं जैसे चांदी, उसको चमकाते हैं तो कैसे वो चमकने लगता है, तो वो बोलते हैं उसी तरह से भौतिक व्याधि व्यक्ति का हृदय चमकने लगता है जब उसमें काम भावना निकल जाती है भक्तों के संग से। तो बोलते हैं जीव का काम भावना के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये सिर्फ सपने में सोता है व्यक्ति, तो सपने में सपना कैसे देखता है, तो उसके समान है ये जीवन। लेकिन ऐसे जीवन में अगर हम शुद्ध भक्तों का संग लेते हैं तो उनके संग से जो है हमारा आत्मा का पूरी तरह से शुद्धिकरण हो जाता है, और हम समझ सकते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, और उस परिस्थिति में हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि हम जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो स्वप्न के समान है। अभी हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हम लोग सोते हैं रात को 6-8 घंटे के लिए, तो हो सकता है 1 आध घंटे का हम सपना देखते हैं। तो वो सपने की तुलना यहाँ पे क्यों की गई है? क्योंकि ब्रह्मा जी जो 311 ट्रिलियन ईयर्स जीते हैं, 311 ट्रिलियन, ट्रिलियन जैसे मैंने बताया है 1 लाख करोड़, बोलो तो 1 ट्रिलियन होता है, तो 311 लाख करोड़ साल जीते हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इतना जीवन, मतलब 311 लाख करोड़ साल जीने के बाद बोलते हैं मेरा जीवन किसके समान है? एक बिजली कड़कने के समान है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में जो है समय है ही नहीं, तो एटर्नल लाइफ है, उधर समय का कोई पाबंदी नहीं है, अशाश्वत काल के लिए हम लोग वहां पे जीने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मेरा 3,311 लाख करोड़ साल जो है बिजली कड़कने के समान है। तो मुझे ये उदाहरण व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप जैसे बिजली कड़कते हुए देखते हैं आसमान में बरसात के समय में, तो जब तक आप देखो तब तक वो बिजली ओझल हो जाता है, आप देख नहीं पाते हो। तो ब्रह्मा बोलते हैं मेरा जीवन वो बिजली के समान है जो ओझल हो जाता है कुछ समय में, और आध्यात्म जीवन में तो हमेशा लाइफ एटर्नल है। तो अभी ये समझ लीजिए, जब वो बोल रहे हैं कि 3,311 लाख करोड़ जीवन मेरा बिजली के कड़कने के समान है, एक पल भर में गायब हो जाएगा, तो हमारा 60 साल कितना मायने रखता है? तो ये 60-70 साल का जो हमारा जीवन है वो एक स्वप्न के समान है, प्रभुपाद बता रहे हैं। लेकिन ऐसे स्वप्न के समान छोटे समय में अगर हम साधु का संगतन कर लें, अब देखिए हृदय चैतन्य के पिताजी का, जिसका मैंने आप लोग को फोटो दिखाया, ना उन्होंने कभी कोई प्रवचन किया, ना कभी वो बहुत ज़्यादा सेवा कर पाए। हाँ, उनका बेटा काफ़ी सेवा कर रहा है, वो भगवान के विग्रह बनाता है, विग्रह के लिए कपड़े बनाता है, और भगवान के लिए विक्स बनाता है, सेवा करता है, ब्रह्मचारियों के लिए कपड़े बनाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन उनके पिताजी ने कुछ खास सेवा नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनका जीवन सार्थक हो गया, भगवत धाम चले गए। तो क्यों? क्योंकि उनके पुत्र ने राधानाथ स्वामी महाराज से दीक्षा लिया है। तो एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आया हुआ कोई भी व्यक्ति, और जो अच्छे से भक्ति करता है, तो उसके संपर्क में आने वाले भले ही परिवार वाले हैं जो भी है, सबको उनका लाभ होता है और सबका जीवन काफी परिवर्तित हो जाता है। तो फिर कुमार जो है, चतुष कुमार, वो बता रहे थे कि आप कभी माया के जाल में नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप हमेशा हरि कथा में लगे हुए हैं। तो अंतिम लाइन में प्रभुपाद बोलते हैं
कि भगवान का हरि कथा सुनना और भगवान का नाम जप करना, ये 2 तरीके हैं हमारे हृदय का शुद्धिकरण के लिए। तो देखिए प्रभुपाद ये 20वां श्लोक अंत कर रहे हैं ये चीज़ बताते हुए कि अगर हमें अपने हृदय का शुद्धिकरण करना है, तो हृदय का शुद्धिकरण करने के लिए क्या तरीका है? भगवान का नाम जप और भगवान की हरि कथा। तो जो मैंने बताया आप लोगों को, उसी चीज़ को प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे हैं। 22वां अध्याय 20वां श्लोक। 2 ही तरीका है हृदय का शुद्धिकरण करने का। एक है भगवान का नाम जप और एक है भगवान की हरि कथा। तो बाहर की दुनिया में लोग पूरी तरह से परेशान है, तकलीफ में है, लोग स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, टेंशन में है, पैसे को लेके, और जो है लोग काम से, क्रोध से, अलग अलग बुरी बुरी आदतों से लोग फंसे हुए हैं, रो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, पर उनके पास मार्ग नहीं। हम भक्त में भाग्यशाली हैं, हम लोग को कम से कम हमारे पास समाधान है, हमारे पास दवाई है। और जैसे मैंने बताया दवाई सही है उसका कैसे मालूम चलता है? जब कोई इसको अपनाता है और उससे आपको मालूम चलता है कि भाई ये प्रामाणिक दवाई है और इसका असर जो है हमारे जीवन में होने लगता है। तो हम लोग देख रहे हैं इस्कॉन में जो विदेशी लोग हैं, जो प्रभुपाद के लीलामृत में चर्चा कर रहे हैं कि वो लोग ड्रग्स लेते थे, वो ड्रग्स लेना छोड़ के पूरी तरह से वैष्णव बन गए और उन्होंने चाय कॉफ़ी तक छोड़ दिया। तो ये सबूत बतलाता है कि कैसे ये प्रामाणिक है ये मार्ग। और अगर हम इस मार्ग में पूरी तरह से लगे रहें, भगवान का नाम जप और भगवान की हरि कथा हमारे हृदय में से ये सब कल्मशों को दूर कर देगी। लेकिन चाहिए हमें कि हम इन दोनों दवाइयों को प्रामाणिकता से रोज लेते रहें। जो है रोज हम जैसे दवाई बोलते हैं डॉक्टर दिन में 3 बार लेना चाहिए, तो उसी तरह से हमें पूरी प्रामाणिकता से भगवान का नाम जप रोज लेना चाहिए, भगवान की हरि कथा रोज सुननी चाहिए। और ये करने से जो है हमारे हृदय में से जो कल्मश हैं, जो गलत चीज़ें हैं, वो पूरी तरह से निकल जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। आज रविवार का दिन है, रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, और मुझे मालूम है मेरे पिताजी जब थे तो वो रविवार का दिन अच्छे से भोजन करने का, तो और भोजन करके सो जाने का। रविवार का दिन मतलब दोपहर को सोना चाहिए, तो बाकी दिन तो ऑफिस में काम करते रहते थे, तो रविवार का दिन वो रहता है। तो हमारा सोमवार हो, रविवार हो, कोई भी दिन हो, हम लोग सब हरि कथा में लगे हुए हैं और उसका लाभ सब लोग ले रहे हैं। तो प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि अगर सिर्फ अच्छा से हम हरि कथा भी श्रवण करें तो फिर हमें ये सब टेलीविजन और वो सब की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे जीवन में। तो लोग पूरा जन जो है बिना टीवी के तो रह ही नहीं सकते। और कई लोगों को अगर हम बताते हैं कि हमारे घर में टीवी नहीं है तो चौंक जाते हैं, बोलते हैं क्या बोल रहे हो, आपके घर में टीवी नहीं है, तो आप समय कैसे बिताते हो? हमें तो टीवी लगता है। तो रोज सुबह उठ के सबसे पहले वो लोग टीवी चालू कर देते हैं और गाने ये वो फलाना फलाना करते रहते हैं, पिक्चर विक्चर वगैरह वगैरह। पर प्रभुपाद बताते हैं अगर आप अच्छे से हरि कथा श्रवण कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। और प्रभुपाद उदाहरण बोलते हैं 50 साल पहले जब बिजली नहीं था लोगों के जीवन में, या मतलब यहाँ पे पृथ्वी पे जब बिजली का आविष्कार नहीं किया गया था, तो लोग अपना मनोरंजन कैसे करते थे? यही हरि कथा के द्वारा। तो हम ये नहीं चाहते कि लोग बिजली का प्रयोग ना करें, पर मैं बता रहा हूँ कि कई साल पहले भी जो है बिना बिजली के भी लोगों का जो है आनंद भोगने का तरीका यही था हरि कथा के द्वारा। तो आज भी हम लोग जो है बाकी सब चीज़ें हैं हमारे साथ, लेकिन अगर हम हरि कथा अपने जीवन में जोड़ दें तो देखिए कितना शुद्धिकरण और कितना आनंद प्राप्त होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राघव करुणा प्रभु। राघव करुणा प्रभु का हमेशा वीडियो ऑन रहता है, घनश्याम जी भी अभी उनके साथ प्रेरित होकर वीडियो ऑन रख के बैठते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों का, काफ़ी प्रेरणा देते हैं। तो कम से कम इतना अच्छा लगता है कि बैठ के कोई प्रामाणिकता से सुन रहा है। तो दिलीप जी, गौतम, भाग्यवंती जी, अरुण, राम दुलाल, अपूर्वा, अनीता तिवारी, फिर करुणा, ओमकार, रौनक, तरुण, कृष्णा, भाविन, ज्योत्सना, मुकेश, विनोद, जगन्नाथ, समर्थ, बम बहादुर जी, जयंत, पुष्पक, धीरेन, आलाप,
आदित्य भारती जी, मोहनानंद प्रभु, देवी कुमारी, कीर्ति, राज, विशुद्ध सत्व, श्यामा मुकुंद, अमोल, सागर, विशाखा, अरुण। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो आप जुड़े। तो हम लोग आप लोगों को कल के लिए भी 4 बजे के लिए हम नेवता देते हैं। रोज हमारा 4 बजे कथा है, कृपया करके जुड़िए और जो है हमें सबको प्रोत्साहन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।